नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के इस जबरदस्त विश्लेषण में सीधा उतरते हैं, जहां हम सुलझाने वाले हैं 10 लाख से कम बजट वाले कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे बड़ी बहस को। एक तरफ है सेगमेंट पे राज करने वाली दमदार हैवीवेट टाटा पंच, और दूसरी तरफ है इसे चुनौती देने वाली बेहद रिफाइंड हुंडई एक्स्टर। आज के इस बायर्स गाइड में हम हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। हम बात करेंगे सेल्स के आंकड़ों की, इंजन परफॉर्मेंस की, केबिन स्पेस, सेफ्टी और सबसे जरूरी, इन्हें लंबे समय तक रखने में आने वाले असली खर्चों की। तो शुरुआत करते हैं इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्स बैटल से और देखते हैं कि आजकल लोग असल में खरीद क्या रहे हैं। अब जरा मार्च 2026 के इन सेल्स फिगर्स पर गौर कीजिए। जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो है पंच का एक तरफा दबदबा। 20,977 यूनिट्स की बिक्री के साथ पंच ने एक्स्टर को 3 गुना से भी ज्यादा के मार्जिन से पछाड़ दिया है। मतलब मुकाबला बिल्कुल एक तरफा सा लग रहा है ना? आखिर इतनी भारी बिक्री के पीछे राज क्या है? वजह काफी साफ है। लोग इसके असली एसयूवी वाले बड़े लुक्स, ऊंची बैठने की पोजीशन, दमदार रोड प्रेजेंस और सबसे खास पेट्रोल, सीएनजी और ईवी जैसे ढेरों विकल्पों की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये पूरी तरह से एक कंप्लीट पैकेज फील देती है। चलिए अब बात करते हैं इंजन रिफाइनमेंट और डायनामिक्स की, क्योंकि जब आप बॉनेट खोलते हैं ना तो इन दोनों गाड़ियों का नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो पंच में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन जो आपको 88 पीएस की पावर के साथ एक ज़बरदस्त और पंची फील देता है, जो हाईवे पर ओवरटेक करने के लिए एकदम बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ एक्स्टर आपको देती है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कापा इंजन, जिसका पावर डिलीवरी एकदम मक्खन जैसा स्मूथ और लीनियर है। अब बात करें एनवीएच लेवल्स की, यानी नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस। अपने 3 सिलेंडर डिजाइन की वजह से पंच के कैबिन में आपको थोड़ा शोर और वाइब्रेशन महसूस होगा, खासकर हाई आरपीएम पर। इसके उलट एक्स्टर का 4 सिलेंडर इंजन कैबिन को इतना शांत रखता है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इंजन चालू भी है। रिफाइनमेंट के मामले में ये एक अलग ही लेवल पर है। तो चलिए अब इंजन से निकलकर सीधे केबिन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि केबिन स्पेस और कंफर्ट के मामले में एक छोटी फैमिली को क्या मिलने वाला है। डायमेंशंस की बात करें तो पंच थोड़ी लंबी, थोड़ी चौड़ी है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 187 मिलीमीटर है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एक्स्टर की कुल ऊंचाई ज़्यादा है और ये आपको 391 लीटर का बूट स्पेस देती है, जो कि पंच से 25 लीटर ज़्यादा है। सामान रखने के लिए ये एक्स्ट्रा स्पेस काफ़ी काम आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर्स को छोड़कर असली फील की बात करें तो पंच में बैठते ही आपको वो ऊंचा, रग्ड और असली एसयूवी स्टाइल वाला कॉन्फिडेंस मिलता है। वहीं एक्स्टर आपको एक प्रीमियम केबिन का एहसास कराती है, जहां अंदर की फिनिश और मटेरियल्स बहुत अप मार्केट लगते हैं। फीचर्स को देखें तो एक्स्टर साफ तौर पर पीछे बैठने वालों का पूरा ख्याल रखती है। इसमें आपको रियर एसी वेंट्स, सनरूफ, रियर आर्म रेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिलते हैं। ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं पंच का फोकस थोड़ा अलग है। ये आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, सिटी और इको ड्राइव मोड्स और बड़े 15 इंच के पहिए स्टैंडर्ड रूप से ऑफर करती है। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आज के समय में हर कार खरीदने वाले के लिए सबसे जरूरी है, सेफ्टी रेटिंग्स। और जब हम टाटा पंच की बात करते हैं तो बस एक नंबर ही काफी है, 5। जी हां, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी BNCAAP से इसे मिली है एक बेदाग परफेक्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। इसके स्कोर्स खुद गवाही देते हैं। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.58 और चाइल्ड प्रोटेक्शन में 49 में से 45 का शानदार स्कोर। ये डेटा साबित करता है कि पंच का स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है और ये फ्रंटल या साइड इंपैक्ट में किसी सुरक्षित किले से कम नहीं है। वहीं एक्स्टर की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड रूप से 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटर और हिल असिस्ट जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स तो हैं, लेकिन इसका अभी तक BNCP क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। मतलब फीचर्स तो पूरे हैं, लेकिन क्रैश के दौरान मजबूती के मामले में ये अभी तक साबित हो चुकी हैवीवेट पंच के सामने अनटेस्टेड ही है। चलिए अब जेब की बात कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप देखते हैं। अगर आप इन गाड़ियों को 5 साल या 50,000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। अपफ्रंट कीमत लगभग बराबर है। पंच आपको फ्यूल में थोड़े पैसे बचाकर जरूर देती है, लेकिन इसका 5 साल का पीरियोडिक मेंटेनेंस लगभग 39,000 रुपीज आता है, जो कि एक्स्टर के 18,000 के खर्च से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो कुल मिला के बात यह है कि 5 साल के बाद हुंडई एक्स्टर आपकी जेब में 18,765 रुपए की सीधी बचत करेगी। ओनरशिप कॉस्ट के मामले में ये एक साफ विनर है।
और बात सिर्फ इन 18,000 रुपयों की नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा में मिलने वाले एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स जैसे सनरूफ और उस शानदार 4 सिलेंडर इंजन के रिफाइनमेंट की वैल्यू भी जोड़ लें तो इसका ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन पंच से बहुत आगे निकल जाता है। आपको कम कीमत में काफी ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों, हमने सेल्स देख ली, इंजन समझ लिए, कैबिन स्पेस जांच लिया और असली खर्चों का भी हिसाब लगा लिया। अब वक्त है हमारे फाइनल वर्डिक्ट का। हैवीवेट टाटा पंच उन लोगों के लिए आज भी एक बेताज बादशाह है जिन्हें एक ऊंची एसयूवी वाली ड्राइविंग पोजीशन चाहिए, जो सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहते और जिन्हें एक रग्ड, मजबूत रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी चाहिए। अगर आपके लिए प्रमाणित 5 स्टार सेफ्टी सबसे ऊपर है तो पंच आपके लिए ही है। दूसरी तरफ हमारी रिफाइंड चैलेंजर Hyundai एक्स्टर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो दिमाग और एक्सेल शीट से फैसला लेते हैं। अगर आपको शहर की भाग दौड़ के लिए मक्खन जैसा स्मूथ इंजन, कम मेंटेनेंस खर्च और फैमिली के लिए बेहतरीन रियर सीट कंफर्ट चाहिए तो एक्स्टर बाजी मार ले जाती है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण बस इस एक सवाल पर आके टिक जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी में आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है? एक हैवीवेट की वो मजबूत और साबित हो चुकी सेफ्टी या फिर एक रिफाइंड चैलेंजर की वो स्मूथ और पॉकेट फ्रेंडली वैल्यू? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।